हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का ये मेरा पहला क्लास है यूट्यूब पर और हम आज शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। चलिए शुरू कर देखते हैं। परसेंटेज परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर और सेंट। पर का अर्थ होता है प्रति, सेंट का अर्थ होता है सेंचुरी। जो क्रिकेट में देखते होंगे आप लोग, बैट्समैन शतक लगाता है, सेंचुरी लगाता है, सेंचुरियन बनता है, वही सेंचुरी। यानी सेंचुरी का अर्थ होता है 100। यानी जिस संख्या को प्रति 100 पर निकाला जाता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? 10 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 10वां भाग 10% कहलाता है। 20%, 100 का 20वां भाग 20% कहलाएगा। वैसे ही 25%, 100 का 25वां भाग 25% कहलाएगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हो। आज का क्लास हम लोग का टोटली बेसिक, इसी सब चीज़ पे टोटल बेसिक पर निर्भर रहेगा, बेसिक पर ही आधारित है। जैसे कि हम कुछ आज फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे देखिए 5%, 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, इसको लिख सकते हैं 1/20। उसके बाद आइए 15%, 15%, 15/100, यानी 5 से कटेगा 3 मरतबे, ये 20 मरतबे, यानी 3/20। वैसे ही आएगा 25 मरतबे, 5 से 25/100, 5 से 5, 5 से 20, यानी 5/20। एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि जिसके भी इकाई अंक पे 5 आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 20 आ रहा है, नीचे में हमेशा 20 आ रहा है। तो आप जब भी लास्ट में 5 देखें जब भी, तो नीचे अप्रोप्रिएट 20 डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए 35% बटे में 20, और इसको 5 से कटा दीजिए, 7/20, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि 55%, 20, 5 से कटेगा 11 मरतबे। वैसे ही 65%, 20, 13×5 = 65। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं। चलिए अब 10% से देखते हैं, जिसके इकाई अंक पे 0 आता है। 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/100 इक्वल टू 1/10। 20% हम बटा में 10 पर ही ला छोड़ देंगे। एक स्टेप और टूट सकता है कोई भी संख्या, लेकिन सबको हम नहीं तोड़ेंगे। 20%, तो 20/100 यानी 2/10। अब आता है 30%, 30/100, 0 से 0, यानी 3/100। वैसे ही देखिए हम 50%, 50%, देखिए बटा में, सुनिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। बटा में हमेशा 10 आएगा। देखिए सब में 10 है तो 10 यहाँ लिखते हैं, एक जीरो से एक जीरो 100 काट देंगे, यानी 5/10। वैसे ही देखते हैं 70%, बटा में 10, एक जीरो यहाँ हटा देंगे, 7। वैसे ही देखते हैं हम 90%, बटे में 10, एक जीरो हटा देंगे तो 9। वैसे ही देखते हैं हम 130%, बट्टा में 10, एक जीरो हटाएंगे तो 13, यानी 130% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 13/10। वैसे ही देखते हैं 170% का 10, 0 से 0 कट जाएगा, 100 यहाँ हमारा डबल जीरो होगा तो 0 से 0 कटेगा तो कितना बचेगा? 17, यानी 170% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा? 17/10। ये आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा चलिए अब कुछ हम फ्रैक्शनल वैल्यू को देखते हैं, फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू को। जैसे देखिए
11:1/9%। 11:1/9% को कितना लिख सकते हैं हम? 9 99 एक 100, 100/9। अब परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज जो लिखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। 100/9 इंटू 100, यानी 100 से 100 कटा 1/9। ठीक है, अब देखते हैं 9:1/11%। 11,99 बटे 100 बटे 11। अब परसेंटेज वैल्यू हटेगा तो नीचे आएगा 100, 100 से 100 यानी 1/11 इसका वैल्यू आएगा। कुछ और देखते हैं, जैसे कि 16.2/3%। इसको तोड़िए, 16×3 = 48 है, 2 50/3। अब परसेंटेज हटेगा तो 1/100। 50 दूनी 100, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा? फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। जैसे कि 7:1/7% इज इक्वल टू 7×7 = 1 50, 50/7 गुने 1/100। 2 7 दूनी 14, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 के रेकडिंग डालेंगे, समझ जाएगा। और रेकडिंग का मतलब क्या होता है? 0.3, सॉरी ये गलती हो गया, 3 रेकडिंग हटेगा तो 9। अभी कट के कितना आ जाएगा? 1/3। वैसे ही 0.666 डॉट 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 बराबर 0.6 के रेकडिंग। अब इसका हो जाएगा मतलब 6/9, रेकडिंग हटेगा तो बटे में 9, 2/3। अब ऐसे हम क्वेश्चन इस पर देखते हैं। जैसे कि 8.333% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 8, यहाँ पर अभी देखें हम 0.33 का मतलब कितना होता है? 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3%। अब इसको तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, 8 3 = 24, 1 25/3 गुने 1/100, 25 चौको, यानी कितना आ जाएगा? 1/12। इस तरह से तोड़ सकते हैं ना। वैसे ही एक और देखते हैं, 16.66%। तो 16 6 चौकर कितना लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 0.6666 कितना? 2/3। तो इसको हम कर सकते हैं 2/3%, यानी 16×3 = 48, 2 50/3 गुने 1/100, 50 दूनी, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/6, यानी 16.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/6। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए इसी टर्म्स पे कुछ और चीज़ आपको सिखाते हैं। जैसे 1/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा? 3:1/3%। तो 2/6 का कितना हो जाएगा? 1/6 का होगा 3 1/3%। तो जब इस सर इधर से 2 गुना हुआ तो उधर भी हम 2 से गुना कर देंगे, यानी 66.2/3%। 66.2/3%। वैसे ही 1/4 का कितना होता है? 25%। तो मान लीजिए 3/4 का कितना हो जाएगा? 25 दिया, 75%। ऐसे तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ ये सब याद रखिएगा। जैसे देखिए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 100/100, यानी कट कितना आ जाएगा? एक पूर्ण संख्या 1, यानी 100% बराबर 1, यानी 100% 1 के बराबर होता है। उसी तरह से 200% 200% के 200/100 कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो 2। वैसे ही 300% 300% के 300/100, इसको काटेंगे तो 3। वैसे ही 700/100, इसको 700% बराबर 700/100,
कितना 7 के बराबर, यानी 700% 7 के बराबर होता है। चलिए इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए 103.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 103 को 100% प्लस 3.1/3%, इस तरह से लिख सकते हैं ना। चलिए इसको और एक और तोड़ते हैं। 100% का ही बताया कि 100% 1 के बराबर होता है, यानी 1 हम लिखेंगे और 3.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। 3.1/3%, 3×3=9, 10/3 परसेंटेज रहेंगे तो गुने 100, यानी 10 कितना आ जाएगा 1/30। 1/30 लिखाएगा। अब 30 से कम 30 है 31, 31/30 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 103.1/3% का। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। 505/5/19%, इसको 500 लिख सकते हैं अब प्लस 5.5/19% लिख सकते हैं ना। 500 का कितना हो जाएगा 5, अब प्लस 5.5/19 का कितना वैल्यू हो जाएगा। चलिए इसको भी तोड़ के दिखाते हैं। 5.5/19%, 19 × 5 = 95 है, 5 100, यानी 100/19। अब परसेंटेज हटेगा तो 1/100, 100 से 100 गया, 1/19 आया तो 1/19 लिखेंगे। तो 19 × 5 = 95 है, 96/19 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग तोड़ लीजिएगा। एक और हम बताते हैं। 714.2/7%, तो इसको 714 को हम लिख सकते हैं 700% अब प्लस 14.2/7%। 700 को 7 लिख देंगे, 700% बराबर 7। वैसे ही 14.2/7% को कितने के बराबर होगा, तो इसको भी तोड़ कर दिखाते हैं। 14.2/7, 14 7 98 या 2 100, 100/7 गुने 1/100, 100 से 100 गया, यानी 1/7 के बराबर आ गया उसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 1/7 है 50, 50/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 50/7। ऐसे आप लोग सब तोड़ लीजिए। चलिए यहाँ तक देखें। अब हम देखते हैं भिन्न से प्रतिशत, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकालना। जैसे कि देखिए देखते हैं 40/13 का फ्रैक्शन प्रतिशत वैल्यू निकालिए। तो 13, इसको लिख सकते हैं 13 39, 3.1/13% लिख सकते हैं। तो 3 का 300% हम कर सकते हैं। अब प्लस 1/13 का कितना होगा, चलिए निकाल के दिखाते हैं। 1/13% का वैल्यू कितना होगा 100 चलिए 113 का 1/13 का हम प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। 1/13, तो 1/13 प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना करेंगे। 1/13 गुने 100, 13 7 91, यानी 7.9/13 आएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा, यानी 7.9/13%। इसको कितना लिख सकते हैं 307.9/13%। ऐसे नहीं बनाइएगा आप लोग। चलिए एक और देखते हैं 39/8%। 39/8 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 4.7/8 हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए 4 का मतलब कितना हो जाएगा 400% अब प्लस 7/8 का कितना लिख सकते हैं 7/8, फ्रैक्शन में थी प्रतिशत में चेंज करने गुना 100, यानी 700/8। तो 8 8 64, इसका पूरा तोड़ ले तो 87.1/2%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू है सब इसको याद करना पड़ेगा, समझे। हम लिखवाएंगे बाद में एक चार्ट पूरा, जो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, उससे दिक्कत नहीं होगा। इसको जोड़ के लिख दीजिए 487.1/2%। ऐसे आप लोग तोड़ लीजिएगा। एक और तरीका बताते हैं। इसे देखिए 5/6, 5/6 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। तो 5/6 का निकालने से अच्छा है ना 1 - 1/6 कर दीजिए, यानी 6 कम 6 -1, यानी 6 में से 1 हटाइएगा 5, फिर 5/6, दोनों बराबर ही हैं।
तो इसको लिख सकते हैं एक का कितना 100% माइनस 1/6 का कितना हो जाएगा 16.2/3%। तो इसको कितना घटाएंगे, जैसे यहाँ 16 है तो इसमें से हम घटाएंगे 17, यानी 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 83, 83। नीचे वाला डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर घटा के लिख देंगे, यानी 3 में से 2 घटेगा तो 1/3%। ऐसे एक और दिखाते हैं आपको, 23/12 को लिखते कितना लिख सकते हैं हम 2 माइनस 1/12 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 में से 1 घटा 23/12 फिर हो जाएगा, यानी 200% माइनस माइनस 1/12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.1/3%। देखिए अब 200, इससे कि 8 घटाना है तो 8 नहीं घटाएंगे, 8 की जगह पर 9 घटाएंगे, 200 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 191, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, अब बटा जो है वही रहेगा 3%। ऐसे आप लोग तोड़ लीजिएगा। आगे हम कुछ वैल्यू लिखवाते हैं जो आपको हर चीज़ में याद करके ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है ये आपको याद रहेगा तो हमेशा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस देखिएगा और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिमाग में टकल कर जाएगा, भर दीजिएगा। जैसे देखिए 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 बराबर 16.2/3%, 1/7 बराबर 14.2/7%, 1/8 बराबर 12.1/2%, 1/9 बराबर 11.1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9.1/11%, 1/12 बराबर 8.1/3%, 1/13 बराबर 7.9/13%, 1/14 बराबर 7.1/7%, 1/15 बराबर 6.2/3%, 1/16 बराबर 6.1/4%। ये सब याद करना पड़ेगा, पहले हमको याद है इसलिए हम लिख पा रहे हैं। 1/17 बराबर 1/17 बराबर कितना होगा 1/17 बराबर 5.15/17%, 1/18 बराबर हो जाएगा 5.5/9%, 1/19 बराबर हो जाएगा 5.5/19%, 1/20 बराबर हो जाएगा 5%, 1/24 बराबर हो जाएगा 4.1/6%, 1/25 बराबर हो जाएगा 4%, 1/30 बराबर हो जाएगा 3.1/3%, 1/40 बराबर हो जाएगा 2.1/2%, 1/50 बराबर हो जाएगा 2%, 1/100 बराबर हो जाएगा 1%। वैसे ही देखिए 4/9 बराबर कितना हो जाएगा 44.4/9%, वही गुना करके बनाया गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 3/8 बराबर कितना होगा 37.1/2%, इस सबको याद रखना पड़ेगा। 5/8 बराबर कितना हो जाएगा 62.1/2%। वैसे ही 4/7 बराबर कितना हो जाएगा 57.1/7%, 5/7 बराबर कितना हो जाएगा 71.3/7%। इतना वैल्यू आप लोगों को पूरा रट के रखना पड़ेगा, तो मैथ में स्पीड आएगा, तब एग्ज़ाम निकलेगा। इतना नहीं याद कर पाइएगा तो समझिए एग्ज़ाम में आपको बहुत परेशानी होने वाली है परसेंटेज चैप्टर में।
अगले दिन हम इसी आधार पे उस क्वेश्चंस को लाएंगे, जिसको आगे देखेंगे। इतना का आप लोग प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए और उसको परमानेंट, जैसे कि दिन भर में एक बार जरूर उसको रिवीजन, एक बार 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए। जितना रोज़ पढ़ा रहे हैं उतना रोज़ रिवीजन करते जाइएगा, आप लोग को बेसिक पूरा क्लियर होते जाएगा और अच्छा से आप लोग तैयारी कर पाइएगा। थैंक यू।